अपने आप से पूछिए कि मैं क्या चाहता हूं, क्या खोज रहा हूं। और जो चाहता हूं, जिसे खोज रहा हूं, उसके लिए क्या कर रहा हूं। क्या मेरी खोज की दिशा सही है? गंभीरता से, ईमानदारी से प्रश्न करिए तो पता चलेगा कि हम कितने भटके हुए हैं। किसी से पूछो कि क्या चाहते हो, तुम्हारी मांग क्या है, उत्तर अलग अलग मिलेगा। कोई चाहेगा कि मैं तो पैसा चाहता हूं, पैसा मिलेगा जीवन सुखी हो जाएगा। कोई पैसा चाहता है, कोई पद चाहता है, कोई प्रतिष्ठा चाहता है, कोई परिवार चाहता है। कोई चाहता है कि मुझे खाने के लिए सुंदर सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन मिले। कोई कहेगा कि मुझे देखने के लिए सुंदर सुंदर दृश्य रूप मिले। ठीक है, चलो मानते हैं। लेकिन पैसा क्यों चाहते हो, पद क्यों चाहते हो, प्रतिष्ठा क्यों चाहते हो, या जो भी भगवान क्यों चाहते हो, परमात्मा क्यों चाहते हो? ठीक है, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए, परमात्मा चाहिए, परिवार चाहिए और बहुत कुछ चाहिए। इन सब को क्यों चाहते हो, किसके लिए? अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए। पैसा मिले, जितना चाहते हो उतना पैसा मिले, उससे ज्यादा पैसा मिल जाए और पता चल जाए कि ये पैसा मेरे प्राण का घातक हो जाएगा, तब पैसा को छोड़ दोगे। जो पद चाहते हो वो पद मिल जाएगा और लगेगा कि पद पाने में बड़ा खतरा है, जान जा सकती, जान की जोखिम है, तो पद छोड़ दोगे। परमात्मा को भी अपनी शांति के लिए चाहते हैं। परमात्मा के लिए कोई परमात्मा की भक्ति नहीं करता। अपनी शांति के लिए, अपने कल्याण के लिए। सुन रहे थे पूर्व वक्ता द्वारा, ईश्वर को, ब्रह्म को क्यों चाहते हो? अपने दुख निवृत्ति के लिए। वो है कहाँ? कहीं दूर नहीं है, कहीं से पाना नहीं, कहीं से मिलेगा नहीं। आपके निकट है, आपके भीतर है और आपका स्वरूप है हाजिर तो ही दूर बतावे दूर की बात निराशी। जिसे पाना चाहते हो, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, वो आपसे अलग नहीं है। दुनिया की अध्यात्म की प्राचीनतम पुस्तकें उपनिषदें हैं। वेदों में तो बहुत सारी बातें हैं। वेदों में ज्यादातर कर्मकांड की, यज्ञ हवन की बातें हैं, देवी देवताओं को खुश करने की बातें हैं, अध्यात्म की बातें हैं उनमें, लेकिन बहुत थोड़ी, कहीं कहीं ऐतम कर्मकांड, यज्ञ हवन, पूजा आदि की ही बात है। अध्यात्म उपनिषदों में है। उनमें सबसे बड़ी उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद।
उसमें एक उपाख्यान आता है, याज्ञवल्क्य एक बहुत बड़े यज्ञों के पंडित और आत्मज्ञानी, जीवन के उतार में प्रौढ़ावस्था में घर छोड़कर संन्यास लेना चाहे। दो पत्नियां थे उनके, मैत्रेयी और कात्यायनी। दोनों को बुलाकर बराबर बराबर धन बांट दिया। धन पाकर मैत्रेयी ने पूछा, आप मुझे जो धन दे रहे हो, जिस धन को छोड़कर आप जा रहे हो, और जिसे मुझे दे रहे हो, तो कथम तेन अमृता श्याम, क्या ये धन पाकर के मैं अमर हो जाऊंगी? क्या मुझे इस धन से मुझे अमरता मिलेगी? याज्ञवल्क्य कहते हैं, मैत्रेयी, अमृतत्व से न तो अस्ति आशा वित्तेन, धन से अमरता की आशा मत करो। धन से अमरता आज तक न किसी को मिली है न मिलेगी। जैसे अन्य धनी लोग सुविधा और आराम पूर्वक जीवन जीते हैं, धन से तुम भी सुविधा आराम पूर्वक जीवन जी सकती हो। किंतु सोचोगे कि धन से मुझे अमरता मिल जाएगी, धन से मेरे मन की भूख मिट जाएगी, मन को शांति मिल जाएगी, तो नहीं होने वाला है। ये संभव ही नहीं है। तब मैत्रेयी कहती है, ये नाहम नामृतासाम किम हम तेन कुरियाम, जिससे मुझे अमरता नहीं मिल सकती, वह धन लेकर के मैं क्या करूंगी? ये धन आप अपने पास रखो। आप मुझे वह ज्ञान दें, वह उपदेश दें जिससे मुझे अमरता मिले। आखिर कोई तो ऐसा होगा ना, कोई ऐसी चीज होगी जिसे पाने के लिए आप इस धन को छोड़ रहे हो। तो वो चीज धन से भी बड़ी होगी। आदमी का स्वभाव है बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीज का त्याग, बड़ा पद पाने के लिए छोटे पद का त्याग। हर जगह देख लो, हर जगह बड़ा के लिए छोटे का त्याग करना पड़े तो आदमी हिचकता नहीं है। मैत्री कहती है, आप धन को छोड़कर तो जा रहे हो, मतलब कोई ऐसी चीज है जो धन से भी बड़ी है, वह क्या है? उसी पर याज्ञवल्क्य ने आत्मज्ञान को उपदेश दिया है और एक कहा है, लंबा उपदेश है वहां पर। और अंत में कहते हैं, आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। मैत्रेयी, आत्मा जानने, देखने, सुनने, मनन करने योग्य है। उसे आप आत्मा ना कर आप परमात्मा कह लो, उसे आप ईश्वर कह लो, ब्रह्म कह लो। ये सब शब्द हैं। जैसे पानी, वाटर, जल, नीर, तोय, आब, ये सब शब्द हैं। भाषा बदलती है तो शब्द बदल जाता है, लेकिन चीज तो वही रहती है ना।
शब्दों को लेकर उलझने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। बिना समझे हम विवाद में पड़ जाते हैं, और विवाद समाधान का रास्ता नहीं है। कहीं भी हो, विवाद समाधान का रास्ता नहीं होता है। मैं कह रहा था कि आप पाना क्या चाहते हैं? सब मिले, सब मिले, मन की शांति, मन का चैन हो जाए तो सबका मिलना या न मिलना बेकार ही है। जैसे आप लोग बड़ा धन, बड़ा मकान, बड़ी दुकान, बड़ा पद पाना चाहते हो, ऐसे ही साधु बाबा लोग बड़ा गुरु, बड़ा आचार्य, बड़ा मंडलेश्वर बनना चाहते हैं। मन तो गए, लेकिन मन की शांति तो खो गई ना, फायदा क्या हुआ? हर चीज खोकर यदि मन की शांति बनाए रखी जा सकती है तो बड़ी बड़ी चीज का खोना घाटा नहीं है। दुनिया का वैभव मिला, मन की शांति चली गई, रात की नींद चली गई, तो फायदा क्या होगा? एक बात, बड़ी सरल सी बात है, किंतु लोग उस पर ध्यान नहीं देते। बड़ी सरल सी बात, हर स्त्री पुरुष साधु ग्रंथ को याद रखना चाहिए, हर मस्त को याद रखना चाहिए कि सोने का चैन पहनने वाला, सोने का चैन पहनने वाला आदमी सुखी नहीं होता है, चैन से सोने वाला सुखी होता है। अब सोचना चाहते हो, सोने का चैन पहनना चाहते हो या चैन से सोना चाहते हो? महत्व किसका है? सोने की चैन का महत्व है या चैन से सोने का महत्व है? जो आपके मन के चैन को खो दे वो हर चीज मिट्टी है, चाहे पैसा हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे कोई हो। मन का चैन ही खो गया तो मिलना न मिलना ही बेहतर होता है। इसलिए हर हालत में अपने मन के चैन को खोना मत। वो आदमी महादरिद्र आदमी है जिसे भोजन के समय खाया हुआ भोजन ठीक से पचता नहीं है। रात में गाढ़ी नींद नहीं लगती। तीन चीजें याद रखना, खुल करके भूख लगना, रात में बढ़िया नींद सोना, साथियों के लिए, परिवार वालों के लिए निश्चल प्रेम होना और अपने मन में शांति होना। यदि ये चार चीज है आपके पास तो समझ लेना कि आप दुनिया का सबसे धनी आदमी हो। और यदि खुल करके भूख नहीं लगती, खाया हुआ भोजन पचता नहीं है, रात में बढ़िया नींद नहीं लगती, करवा बदलते रात व्यतीत हो जाती है, साथियों के लिए प्रेम नहीं है, मन में शांति नहीं है, तो अरबपति होकर भी आप महादरिद्र, कुछ नहीं है आपके पास। चाहे साधु चाहे गृहस्थ, सबके लिए नियम यही है।
और इन बातों पर आदमी ध्यान बहुत कम देता है। दुनिया भर के टेंशन लेकर घूम रहे हो, बदल रहे हो करवट, किसके लिए ये सब टेंशन ले रहे हो? किसके लिए? चिंता के मारे नींद नहीं आ रही है। एक और भगवान के बड़े भक्त भी बनते हो, घंटों घंटा पूजा करते हो, और एक और दुनिया तरफ इतना आकर्षण है, इतनी ललक है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। दोनों साथ कैसे लेकर चलना चाहते हो? दुनिया की तरफ दौड़ोगे तो भक्ति छूटेगी। ये जो दिखावा करते हो ना, पूजा का ढोंग है, ये भक्ति नहीं है, क्योंकि वहां भी बेईमानी है। क्योंकि भक्ति करते, पूजा करते हो, वहां भी कहते हो भगवान मुझे ये देना, भगवान मुझे वो देना, भगवान मुझे ये देना, भगवान मुझे ये बना कर रखना। वहां भी भीखे मांग रहे हो, ढोंग कर रहे हो, पूजा थोड़े कर रहे हो। यदि मानते हो कि मैं भगवान का भगत हूं, भगवान की भक्ति कर रहा हूं, तब मांगते क्यों हो? कारण भगवान जो तूने दिया है वो मुझे स्वीकार है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार। एक बड़े अच्छा भजन है लता मंगेशकर के गाया हुआ, छोटा सा गीत है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार, दुनिया के तारनहार। ये यदि है मन में तो समझना कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, गुरु की भक्ति कर रहा हूं। फूल मिले मतलब सुख मिला, संपत्ति मिली, पैसा मिला, ये मिला, वो मिला, एकदम उछलने लग गए। अब ये सब मिला, वो घट गया, एकदम रोने लग गए, मतलब भगवान से प्रेम नहीं है, आपका आत्मा से, परमात्मा से प्रेम नहीं है, दुनिया की वस्तुओं से प्रेम है। और दिखावा करता हम भगवान के बड़े भगत हैं। ये दिखाओ भक्ति कामना आएगी। हर हाल में संतोष, हर हाल में संतोष। मेहनत करना होगा, बार बार मैं कहता हूं। दुनिया के कोई संत, कहीं किसी मत पंथ संप्रदाय के संत ये नहीं कहते कि आप आलसी बन करके रहो। आलसी बनने का मतलब आत्महत्या करना। सबकी ड्यूटी अलग अलग होती है। जो आदमी जिस क्षेत्र में है, खूब जम करके मेहनत करने की आवश्यकता है। और मेहनत करने वाला आदमी वो कलयुग का रोना नहीं रोता है। आलसी आदमी के लिए हर समय कलयुग ही कलयुग है, और मेहनती के लिए मेहनती है और संतोषी है, उसके लिए हर समय सतयुग ही सतयुग है। किसका जीवन चाहते हो? कलयुग का जीवन चाहते हो या सतयुग का जीवन चाहते हो? आपके हाथ में है कि आप सतयुग में जीना चाहते हो या कलयुग में जीना चाहते हो। आपके लिए कोई सतयुग और द्वापर त्रेता तो कोई बनाएगा नहीं, ये आपके भीतर है। ये सुनते हो किससे कहानी में कि चार युग पहले एक जमाना था सतयुग, सतयुग का जमाना, इसमें सब अच्छा ही अच्छा था, पुण्य ही पुण्य था, सब धर्म ही धर्म उस समय था। जब त्रेता आया तो थोड़ा सा पुण्य और धर्म घट गया, थोड़ा पाप बढ़ गया, अधर्म बढ़ गया। द्वापर आया तब पुण्य और घट गया, थोड़ा पाप बढ़ गया, अधर्म घट गया, बढ़ गया और धर्म घट गया। और कलयुग में तो अधर्म पाप ही ज्यादा है। ये झूठ है जो कहा जाता है, चाहे कहीं लिखा हो। ऐसा सतयुग कभी न था न होगा जिसमें पुण्य ही पुण्य हो सब समय। आप बना सकते हो, हर आदमी बना सकता है, हम बना सकते अपने लिए। और चाहो तो
बना सकते हो, कलयुग बना सकते हो। पहली बार चारों युगों का नाम एक साथ जहां पर आया है। लोग कहते भैया ये तो वेद शास्त्र की बात है। वेद पढ़े हो? वेदों में चारों युगों का नाम ही नहीं है, पढ़कर देख लेना। और छह शास्त्रों में तो किसी युग का नाम नहीं है। जो छह शास्त्र कहते हैं उसमें किसी भी युग का नाम नहीं, किसी भी युग का नाम नहीं, कोई चर्चा ही नहीं उसकी। भले लोग कहते हैं ये वेद शास्त्र की बात है, ना वेद की बात है ना शास्त्र की बात है, ये पुराणों की बात है। चारों युगों का नाम पहली बार जहां पर आया है वहां यही कहा गया है, कली शयानुभवत् संजिहानस्तु द्वापरा उत्तिष्ठमत्रेता भवत् कृतम संपदति चरण। कलयुग सोया हुआ है, द्वापर जगा हुआ है, त्रेता खड़ा हुआ है और सतयुग चल रहा है। मतलब आदमी जब आलस्य में, मूर्ता में, प्रमाद में निकम्मा बन करके बैठा हुआ है तो वो कलयुग में जी रहा है। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे करने से क्या होगा, हमें शक्ति ही क्या है, हमें बुद्धि ही कितनी क्या है। एकदम हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है तो कलयुग में जी रहा है। चाहना बहुत ज्यादा है, तृष्णा बहुत ज्यादा है, लालच बहुत अधिक है मन में, और काम कुछ भी नहीं है। यही है कलयुग। हमें समय हर समय झिकते रहना, शिकायत करते रहना, दुख में डूबे रहना, परेशान रहना, ये कलयुग है। आलस्य, मूर्ता, प्रमाद, अकर्मण्यता को छोड़ दिए, जाग गए। नहीं भी चल भाई काम करना है, ऐसे आलस्य में बैठे रहने तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आप कलयुग से आगे बढ़कर द्वापर में पहुंच गए, लेकिन सोच भर रहे हो नहीं भी करना चाहिए, बिना किए कुछ करेगा मिलेगा नहीं, इतना सोच भर रहे हो तो द्वापर में ही हो, लेकिन हुआ नहीं। अब तो करना ही है पक्का, तैयार हो गए, चलो भाई अब काम में चलते हैं बिल्कुल। तो आप त्रेता में चले गए। और जब आत्म कल्याण, लोक कल्याण के कामों में लग गया, ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें अपना भी भला हो रहा है, परिवार का भरण पोषण हो रहा है, समाज की भी सेवा हो रही है, तो अब सतयुग में पहुंच गए। ये बात मनुस्मृति में भी कही गई है, और जहां के मैं बात कर रहा हूं वहां भी यही बात कही गई है। मतलब अब आप हमेशा एकदम शिकायत में, खीज में, क्रोध में, मूर्ता में डूबा हुआ है मन, और करना कुछ नहीं चाहते, तृष्णा बहुत ज्यादा। तो कलयुग कौन बनाता है आपके लिए इसको? कोई शैतान है? लेकिन आपके मन में प्रेम है, संतोष है, धैर्य है, सहनशीलता है, परोपकार की भावना है, सेवा भावना है, आत्मकल्याण, थोड़े त्याग की भावना है, उदारता है, अच्छे विचार मन में है, तो आप सतयुग में पहुंच गए। कोई भगवान आगे बनाने के लिए आप जिम्मेदार हैं। इस दुनिया में आज जितनी अव्यवस्था दिखाई पड़ रही है, कोई शैतान अगर बनाया है अव्यवस्था को, हम ही आप लोगों ने बिगाड़ा है ना, तो सुधारने तो हमें आपको सुधारना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी आपकी है। आपको क्या करना चाहते हैं? सुख चाहते हैं, शांत चाहते हैं, कल्याण, लेकिन मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ कम से कम। तो एक और सोचो, एक और तो भक्ति भी कर रहे हो और एक असंतोष है मन में,
दोनों साथ के साथ। जो सच्चा भगत होगा, चाहे किसी की भक्ति करता हो, अमुक की भक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, चाहे परमात्मा की भक्ति करता हो, देवी दुर्गा की भक्ति करता हो, संत गुरु की भक्ति करता हो, किसी की भी भक्ति करता हो सच्चे मन से, उसके मन में संतोष नहीं होगा। वो अपनी भरपूर मेहनत करेगा, भरपूर मेहनत करेगा, वो उसमें कमी नहीं रखेगा, और मेहनत से जो मिल जाएगा उसमें संतोष रहेगा। और जो संतोष रहेगा मन में, तब तो वो आत्मकल्याण और लोक कल्याण का काम कर पाएगा। असंतोष है तो हर समय शिकायत बनी रहेगी, और शिकायत में उलझा आदमी क्या आत्मकल्याण का काम करेगा, क्या लोक सेवा का काम करेगा। निश्चित है, अब ये भी समझ लेना होगा, दुनिया में वही नहीं होगा जो हम चाहते हैं, जो हम नहीं चाहते, जो हमें पसंद नहीं है, वो सबसे ज्यादा होगा, और जो चाहते हैं ना वो बहुत थोड़ा होगा। यदि हर आदमी जो चाहता है वो पूरा हो जाता, जो इच्छा, जो सोचता है, जो चाहता, जो इच्छा करता है वैसा हो जाता है, तो दुनिया में कोई धर्म कर्म का काम ना होता, कोई भगवान देवता ना होता। फिर काहे के भगवान को मानते लोग? हमारे हम जो चाहता हमें मिल जाता है समय से। कोई भगवान मानेगा फिर? कोई गुरु पीर को मानेगा फिर? कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हर आदमी की इच्छा पूरी हो जाए। कैसे पूरा हो जाए? होता क्या है, देखो, दुनिया में बीमार कोई नहीं पड़ चाहता कि हमें बीमारी आ जाए। कोई चाहता है मुझे बीमारी आए, मुझे रोग लगे? हर आदमी चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, और डॉक्टर चाहता है हर आदमी बीमार हो। अब किसकी इच्छा पूरी होगी? यदि डॉक्टर इच्छा पूरी होगी तो आदमी बीमार पड़ेगा, और यदि आदमी स्वस्थ रहना चाहता है डॉक्टर इच्छा पूरी नहीं होगी। हर आदमी चाहता है कि हमारे जीवन में लड़ाई झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो, और वकील चाहता है अधिक लोग झगड़ा करे ताकि हमारा मुकदमा चले। तो अब क्या करोगे? किसकी इच्छा पूरी होगी? लोग सोचते हैं, समान लोग हैं, इतना मिल जाए हमें खाने पीने, परिवार पालन के, बाल बच्चों, शादी विवाह करने के लिए, किसी से हमें कर्ज ना लेना पड़े, और बैंक चाहता है हर आदमी हमसे लोन ले ले। किसकी इच्छा पूरी होगी? और ले ले तो आगे बढ़ाते चले जाओ। तो इच्छा किसी की पूरी नहीं होती। हम जो चाहते हैं वो हो जाए, ऐसा ना हुआ है ना होगा। और ऐसा होता ना तो बहुत ही गलत हो जाए, बहुत ही गलत हो जाएगा। संभव ही नहीं है ऐसा होना। तो करना क्या है फिर? समय, शक्ति, योग्यता के अनुसार से मेहनत करो, जो मिला उसमें संतोष रखो, और दूसरों के लिए हमेशा अच्छी बातें सोचो। ये भक्ति का फल है। भक्त वह है, मैं कहा चाहे किसी की भक्ति करता हूं, सच्चा भक्त वह है जिसके मन में दूसरों के लिए कभी गलत बात नहीं आती है। ये भक्ति की कसौटी है, सोच लेना। यदि चाहे कोई दुश्मन भी है, उसके लिए भी मन में गलत बात आ गई, मतलब भक्ति में भी कमी है। क्योंकि जिसके दुश्मन मानते हो ना, उसमें भी तुम्हारा भगवान है। कहते भगवान कण कण में है ना, तो कण कण में भी भगवान है, तो जिसे दुश्मन मानते हो उसमें भी भगवान है, और उसके लिए गलत सोच रहे हो, तो भक्ति कहाँ है फिर? भक्ति में कमी है फिर। ये कसौटी है हम सब लोगों के लिए, केवल आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए भी ये कसौटी है
किसी के लिए भी, किसी के लिए भी मन में थोड़ा सा भी गलत विचार आया, मतलब अभी धर्म अधूरा है, भक्ति अधूरी है, हमारी पूजा भी अधूरी है। इतना है। अब मान लो इस स्थिति में अभी मन नहीं पहुंचा है, चलो मान यहां तक मन पहुंचने में बड़ा समय लगेगा, लेकिन अंतिम दशा यही है, यदि पूरी शांति चाहते हैं तब। लेकिन यहां तक नहीं पहुंचे हैं, कभी क्रोध आ जाता है दूसरों के लिए, कभी ईर्ष्या आ जाती है, कभी बैर भावना मन में आ जाती है, दूसरों के लिए गलत ख्याल मन में आ जाता है, तो इसे मन में ही दबा दो, वाणी में मत लाओ। यदि वाणी में आगे तो भावना गहरी हो जाएगी। मन में आ जाना इतनी साधना नहीं है, पूरी इतनी भक्ति नहीं है, और मन में बातें आगे तो जितना जल्दी हो सके मिटाने की कोशिश करो। मिटने विलंब लग रहा है तो उसे जबान में मत लाओ। कदाचित जबान में भी आ गई, हालांकि जबान में आना भी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। कदाचित जबान में भी आ जाए तो आचरण में मत लाओ। और आचरण में आ गया तब तो भी कोई मालिक नहीं है, कोई सुधार नहीं कर सकेगा, फिर तो एकदम जीवन गिरा हुआ है। किस्सा कहानी की बातें सुन लेना बड़ा सरल हो जाता है, लेकिन जीवन को शोधना ये कठिन काम है, कठिन बात। किसी ने प्रतिकूल व्यवहार किया, सबका मन अलग अलग है ना, प्रतिकूल व्यवहार किया, जितना हो सके उसे उसके लिए क्षमा कर। भजन क्या है? भजन के बहुत सारे रूप हैं। भजन का अर्थ है क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना। ये व्यवहारिक रूप बता रहा है। भजन तो है अपने आप को निरंतर गढ़ते छीलते संवारते चले जाना। यदि चाहते हो दुश्मनी मिटे, यदि चाहते हो कि हमारे मन में जो तनाव है, बैर भाव है, ईर्ष्या है, एकदम अशांत है हमारा मन, ये सब दूर हो, तो क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये दो स्वभाव बनाना होगा। मान लो किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपको कटु कह दिया, गाली दे दिया, जो भी, आपने कोई गलती नहीं की, आप निरपराध है, निर्दोष है, फिर भी दूसरे आदमी ने आपके साथ बुरा व्यवहार कर दिया, आपको गाली दे दिया, फिर समाज में आपकी निंदा कर दिया, आपका अपमान कर दिया। अब ये सब सुन करके मन में दुख तो होगा। ये दुखी होना भी कमजोरी है, लेकिन फिर भी सामान्य आदमी का मन तो दुखी होगा ही। तो अच्छा तो ये है कि वहीं के वहीं उसे क्षमा कर दो। ठीक है भाई, आपका मन, मैंने कोई जानबूझकर, मेरी समझ में जानबूझ करके मैंने कोई गलत न तो काम किया है, न तो मैंने कोई गलत बात बोली है, फिर भी आप मुझे गाली देते, मेरा अपमान करते हो, कोई बात नहीं, ये आपका मन, मेरी ओर से आपके लिए पूरा क्षमा है। सामने नहीं, सामने क्षमा कर। अरे सामने क्षमा करने की हिम्मत नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ गुस्सा आ गया मन में, क्षमा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अकेले बैठो, रात में सोते समय या सुबह जब नींद खुले तब। अब तो अकेले हो ना अपने कमरे में, तो जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया है
आपको गाली दिया है, आपका काम बिगाड़ा है, मन ही मन या तो खुद उस व्यक्ति के पास पहुंच जाओ या उस व्यक्ति को अपने पास बुला लो, मन ही मन और उससे कहो कि जैसे मैंने कहा था भी कि मैंने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया, गलत बात नहीं, फिर भी आपने मुझे ऐसा कहा, कोई बात नहीं, आपसे भूल हुई, जाओ, आपसे मैं सच्चे दिल से क्षमा कर रहा हूं, अकेले में बैठकर। और याद रखना, यदि अकेले में ही बैठ करके क्षमा नहीं कर पाए तो आपकी भक्ति झूठी भक्ति है, दिखाओ की भक्ति है, आप भजन नहीं कर पा रहे हैं। भले आंख बंद करके आप पद्मासन लगाकर या पालती मारकर पीड़ तान करके 1 घंटा ध्यान में बैठे हो और अपने दुश्मन को जिसे मानते हो मन से क्षमा नहीं कर रहे हो, आपको सब झूठा है, दिखावा है। और अनजान में या जोश में आकर आपसे गलती हो गई, किसी के लिए आपने गलत बात कह दी, आपने क्रोध से कुछ काम कर लिया या किसी काम बिगाड़ दिया, अब बात समझ में आ जाए तो वही तत्काल हाथ जोड़कर क्षमा मांग लो। लेकिन ऐसी हिम्मत नहीं है, सोचो कि क्षमा मांगूंगा मैं तो लोग मुझे कमजोर समझ लेंगे, अरे अभी जोश में आकर कह दिया और क्षमा मांग रहा, ये कमजोर आदमी है, ये डर हो, कमजोर होने का डर सता रहा है। कोई बात नहीं, चलो जब सोने जा रहे हो उस समय या जब सोकर सुबह नींद खुली उस समय बिस्तर पर बैठकर उस व्यक्ति के पास चले जाओ जिसका आपने अपमान किया, जिसे आपने गाली, जिसका काम बिगाड़ा है, और मन ही मन हाथ जोड़कर क्षमा मांगो, भैया मुझसे बड़ी गलती हुई, जोश में आकर मैंने ऐसा काम कर डाला या ऐसा आपको गलत कह दिया, मुझे बड़ा खेद है, बड़ा पश्चाताप है, आपसे क्षमा मांगता हूं, मन में क्षमा मांग लो, भजन हो रहा है। और यदि मन में क्षमा भी नहीं मांग रहे हो तो काहे का भजन हो रहा है? पूजा कैसे कर रहे हो, भक्ति कैसे करते हो, कहाँ धर्म का काम हो रहा है? यदि हम मन से क्षमा नहीं, अकेले में भी मन से भी न क्षमा मांग पा रहे हैं, न मन से क्षमा कर पा रहे हैं, कैसे, किस आधार पर कहते हो कि हम भगवान के भगत हैं, कि हम गुरु जी के भगत हैं, हम सत्संगी हैं? आधार क्या है? और चाहते हो कि हम सतयुग में पहुंच जाएं, इतना कड़वा मन बना हुआ, इतना बिगड़ा मन बना, यही तो है कलयुग का जमाना। कौन बनाता है ये बातें? मैं कहता हूं, आप सुनते हो, ये कहने सुनने की बात नहीं है, जीवन ऐसा जीना होगा। किस्सा कहानी की बातें बहुत सुनते हो, इतने उसका मारा, उसने उसको मारा, उसने मारा, फायदा कुछ नहीं होगा। चलो वो भी सुनते हो, अच्छी बात है, लेकिन जीवन में परिवर्तन कब होगा? सच्चा भजन करने से। तो भजनानंदी आदमी जो भक्ति करता है, पूजा करता है, धर्म का काम करता है, हर हाल में जो मिलेगा संतुष्ट, कभी असंतोष नहीं होता उसके मन में, जितना जो है, जितना है पर्याप्त है, और उसके मन में किसी के लिए कड़वाहट नहीं होगी। अब कोई ऐसा आदमी है बराबर गलत पर गलत करता चला जाता है, समझाने पर भी समझता नहीं है, उसके साथ रहने में खटपट होगी, व्यवहार में गड़बड़ी आएगी, मन में कड़वाहट आएगी, अलग हट जाओ उससे, यदि हटा जा सकता है तो। कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ने कितना भी समझाओ वो समझने को तैयार नहीं होते, अपने बड़े बुद्धिमान मानते हैं, तो उसके साथ रहोगे ना तो अपना मन खराब होता रहेगा, बार बार उस आदमी गलत व्यवहार, गलत आचरण, गलत कर्म को देख देख करके, अब मन खराब होता रहेगा तो नुकसान हमारा हो जाएगा। तो अपनी शांति के लिए और शांत होकर काम करने के लिए अच्छा है उस आदमी से अलग हट जाओ। लेकिन अलग हटने के बाद भी उसके लिए मन में कड़वाहट मत लो,
जब कभी उसकी चर्चा चले तो ये कहो भैया जहां है सुख से जिए, शांति जिए, उसका भला हो। मन में ख्याल आ जाते, सोचो कि वो जहां भी है सुखी रहे, इतना कर लो बस। कभी मिल गए भैया राम राम, हाँ भैया राम राम, बहुत ये करने के, लेकिन हर हालत में उसके लिए मन में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। ये कड़वाहट हमारे मन को बिगाड़ेगी ना, वो तो हमारे पास है नहीं, और उसके लिए गलत बात सोच सोच करके अपना मन हम खराब कर रहे हैं, नुकसान तो हमारा हो रहा है। कहाँ भक्ति हुई? और ऐसा कड़वाहट भरे मन में भजन कहाँ होगा, भक्ति कहाँ होगी? हम तो अपना नुकसान कर रहे हैं ना, अपने लिए खुद कलयुग बना रहे हैं। सतयुग में जीना है तो सारी कड़वाहट दूर करनी होगी। जो भी गलत विचार मन में आए उन्हें हटाते जाना होगा। सबके लिए दया, क्षमा, प्रेम, समता की बात, कल्याण के लिए। क्योंकि कल्याण, दूसरों कल्याण की बात सोचो कि पैसा तो नहीं लगेगा ना। सुबह में मैंने कहा था उस हर आदमी का भला, इसमें कौन सी कमी है? क्या बिगड़ रहा है ऐसा सोचने में? सबका भला हो जाए तो आपको नुकसान क्या होगा? सबके भला में तो आपका भी भला हो जाएगा ना। कभी हमारे पूर्वजों ने कहा है, याद भी होगा, सब दोहराते भी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब का कल्याण हो, माँ कचित दुख भाग भय, दुनिया में किसी को भी थोड़ा दुख ना हो। ये सोचने में क्या बिगड़ जाएगा? और इतना भी नहीं सोच पा रहे हो तो कितना गंदा मन है। और ऐसे गंदा मन में भजन होगा? ऐसे गंदे मन में चाहे तो भगवान का दर्शन हो जाए। सुना है ना भजन, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। भगवान भगवान रटने से भगवान का अनुभव नहीं होगा। वो दूर नहीं है हाजिर ते दूर बतावे, दूर की बात निराशी। वो दूर नहीं है, पुकारना नहीं है, हाजिर हुजूर है। अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है कि मन हमारा गंदा, कड़वाहट से भरा हुआ मन है, एकदम बिलबिला रहा है कीचड़ वहां पर। उसको दूर करने का काम नहीं करते हैं। कहते महाराज इतने दिन हो गए पूजा करते, भक्ति करते हुए, भगवान दर्शन नहीं हुए। महाराज इतने दिन हो गया महाराज पूजा करते हुए, महाराज शांति नहीं मिली। कहां से शांति मिलेगी? गलत सोच सोचते शांति मिल जाएगी। अच्छा एक बात और, अनेक लोग आते हैं, अब साधुओं के पास तो तमाम लोग आते हैं, तो हर किस्म के लोग आते हैं, उनसे वैसी बातें करनी भी पड़ती है। बहुत लोग कहते हैं साहब, कोई कहता 10 साल हो गए, कोई महाराज 15 साल हो गए, 20 साल महाराज, कोई कहते महाराज 30 साल से भगवान का भजन कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, महाराज शांति नहीं मिलती, मन में शांति नहीं है, तनाव से भरा रहता है मन। अच्छा है, आप इतने दिन भगवान की भक्ति करते आ रहे हो, अच्छा है। और आप लोगों में से कोई बैठा होगा ऐसा, तो आप अच्छा काम करते हो। कम से कम चौराहे पर चबूतरे में बैठ कर ताश खेल रहे हो, उसे जाकर मंदिर में बैठकर कीर्तन तो कर रहे हो। 4 आदमी इकट्ठे होकर पराई बहू बेटी की बात कर रहे हो, उसे जाकर मंदिर में थोड़ा नाम जप भी तो कर रहे हो, अच्छा तो कर रहे हो। लेकिन ये इतने में मान लोगे कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो गलत है। अब प्रश्न ये है कि इतने दिन हो गए भक्ति करते करते शांति नहीं है मन में। ईमानदारी से पूछना अपने आप, उत्तर भीतर से मिलेगा। 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल हो गए मंदिर में, अनेक प्रार्थना की होगी, पता नहीं कैसी कैसी प्रार्थना की होगी। कभी सच्चे दिल से ये प्रार्थना किए हो, मंदिर में जाकर जब मंदिर जाते हो मानते हो वहां भगवान बैठा हुआ है, तो कभी सच्चे दिल से प्रार्थना किए हो, भगवान प्रभु
आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे केवल मन की शांति चाहिए। शांति मांगे हो कभी? मांगे हो नहीं तो मिलेगी कहाँ से? धन मांगे मिल गया, पद मांगे मिल गया, पैसा मांगे मिल गया, प्रतिष्ठा मांगे मिल गया, शांति तो मांगे ही नहीं हो ना, मिलेगी कहाँ से? जो मांगोगे वही तो मिलेगा। गलती अपना करते हो और कहते मतलब पता नहीं हमारा भगवान क्यों नाराज है। भगवान नाराज नहीं होता, जो नाराज हो जाओ भगवान भी नहीं होता, याद रखना। जो थोड़े में खुश हो जाए और थोड़े में नाराज हो जाए वो भगवान नहीं होगा, वो तो आदमी से भी गया बीता हो जाएगा। नकली भगवान बना लिया है आप लोगों ने, जो आपकी हर मांग को पूरा करते रहे, और यदि पूरा नहीं करे किए तो भगवान का दोष हो गया। ये नकली भगवान काम नहीं आएगा, असली भगवान समझना पड़ेगा। असली भगवान न तो नाराज होता है न खुश होता है, वो तो जो जैसा करता है उसे वैसा वापस लौटा देता है। दोष किसी भगवान भगवती का नहीं है, दोष साधु गुरु महात्माओं का नहीं है, दोष हमारा आपका है। तो मैंने शुरू की थी अपनी बात, क्या चाहते हैं, मांग क्या है आप, और जो चाहते हो उसके लिए कर क्या रहे हैं। सही दिशा में प्रयत्न है, ईमानदारी से, ईमानदारी से प्रयत्न करने वाला आदमी जो चाहेगा उसको मिलेगा। बाहर की चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये भीतर की बात बता रहा हूं। शांति चाहो, कल्याण चाहो, और ये मिले ही ना, असंभव, क्योंकि ये किसी देने की चीज नहीं है, वो आप के पास है और आपका अस्तित्व है। वो शांति आपका स्वरूप है, कल्याण आपका स्वरूप है, परमात्मा आपका स्वरूप आपके भीतर ही विराजमान है। मैंने कहा तो तमाम गंदगी भरी हुई है भीतर। पढ़े हो ना मानस, रामचरित मानस, यहाँ तो जगह जगह गांव गांव में होती है प्रतियोगिता। राम की भक्ति करते हो, राम की भक्ति चाहे कृष्ण भक्ति को, कोई भी भक्ति कर लो, परमात्मा की भक्ति। शिकायत क्या है महाराज? परमात्मा दर्शन नहीं होते। मानस मंत्री पढ़े होगे ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल किए हो कि नहीं किए हो, पूछना अपने आप से। भगवान तो ये कह रहे हैं, राम जी तो ये कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो जिसका मन निर्मल होगा वो मुझे पाएगा। तो मन कितना निर्मल हुआ है, अपने आप से पूछना, दूसरे के मन को नहीं जानना। हमें ये अधिकार नहीं किसी को कहने का तुम्हारा मन गंदा है। कहना ही नहीं चाहिए कि तुम्हारा मन गंदा है। अरे अपने मन की गंदगी को देखो, अपनी गंदगी हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को शिकायत कर रहे हैं तुम्हारा मन गंदा है। एक काम करो, मन को निर्मल बनाने का काम, और जब मन निर्मल हो जाएगा तब क्या होगा जानते हो? कबीर साहब की साखी याद करो। मन निर्मल होने पर क्या होगा? यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो जाएगा, भगवान खोदना नहीं पड़ेगा, भगवान तुम्हें खोदते हुए मिलेगा। मतलब जिसका मन निर्मल, उसके लिए हर में भगवान भगवान है। गंदे मन में शैतान का अनुभव होता है, और निर्मल मन में सब जगह भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भगवान खोदना नहीं है, भगवान पाना नहीं है, मिला मिलाया है। मन को निर्मल करना है, और ये काम हम नहीं करते। मैंने कहा मन से भी क्षमा नहीं मांग रहे हैं, पा रहे हैं, मन से क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, क्रोध में जल रहा है, कहां से भगवान का अनुभव होगा? पूरी एकदम मन सबके लिए क्षमा का भाव, एकदम गहरी शांति का अनुभव, वो भगवान का पाना। भगवान से कोई चीज नहीं है कि बस आंख से देख लो। इसलिए जीवन को शोधना होगा और काम हमें ही करना होगा। जैसा जीवन चाहते हो वैसा जीवन नहीं।
एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। जिम्मेदारी हम सब की है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं और जो नहीं बैठे हैं, जो लोग कहते हैं जमाना बहुत बिगड़ गया है, वो सब के लिए शिकायत हर आदमी का है ना। क्या शिकायत लोगों की आते लोग कहते साहब जमाना बहुत बिगड़ गया है, कल दुख आ गया है। ठीक है, चलो जमाना बिगड़ गया है, जमाना बिगड़ गया है, जमाना बिगड़ गया है, शिकायत का जमाना सुधरेगा? ठीक है, जमाना बिगड़ गया है। हमारा प्रश्न यह है, जमाने को सुधारने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? शिकायत तो है कि जमाना बिगड़ गया, तो आप ये पूछिए कि जमाना सुधारने के लिए मैं क्या कर रहा हूं। उसे जमाने बिगाड़ने में भी तो मेरा हाथ नहीं है। ईमानदारी प्रश्न अपने आप से उत्तर मिलेगा, और उत्तर जब मिल जाएगा ना, शिकायत नहीं हो। यदि जमाने बिगाड़ने में सहयोग कर रहे हो तो शिकायत गलत है आप, और जमाने सुधारने में लगे हुए हैं तो शिकायत की आवश्यकता ही नहीं है। हर आदमी अच्छा परिवार चाहता है, एक आदर्श परिवार चाहता है, एक आदर्श समाज का निर्माण चाहता है। अब ये चाहना गलत नहीं है, परंतु अपने आप से पूछिए, हम सबको, मैं कह रहा इसका मतलब ये नहीं केवल आपके लिए है, बात मेरे लिए भी है। हर स्त्री पुरुष जो भी समझदारी जो समझता है वो हद पूछना चाहिए। मैं एक आदर्श परिवार का निर्माण चाहता हूं, अपने परिवार का आदर्श रूप में देखना चाहता हूं, समाज का आदर्श रूप में देखना चाहता हूं। ठीक, ये सोचिए, आदर्श परिवार आदर्श समाज के निर्माण में मेरा अपना क्या योगदान है, उत्तर मिल जाएगा। और यदि एक आदर्श परिवार आदर्श समाज के निर्माण में आप लगे हुए हो तो आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, फिर शिकायत नहीं होगी। शिकायत का मतलब भक्ति को खारिज कर देना। गलतियां होती है, लोगों को समझाना भी पड़ता है, तुम एक गलती कर रहे हो, ठीक नहीं है। कभी लोगों को डांटना भी पड़ता है, कभी अंदर से, कभी न चाहते हुए अंदर से दंड भी देना पड़ता है। लेकिन हमारा क्या योगदान है? अपना अपना योगदान देते चले जाएं आदर्श परिवार आदर्श समाज के निर्माण में, बिगड़े हुए जमाने को सुधारने के योगदान में, तो शिकायत खत्म, भक्ति भी शुरू हो जाएगी, धर्म भी शुरू हो जाएगा, और जो हम चाहते हैं वो हमारी चाहना भी पूरी हो जाएगी। इस बात पर हर व्यक्ति को चिंतन की आवश्यकता है, मनन की आवश्यकता है, और चिंतन मनन पश्चात ऐसे कर्म करने की आवश्यकता है। समय पूरा हो चुका है। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। अपनी वाणी के यहीं पर विराम।